सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। ये मेरा वीडियो है रिलेटेड नीट एमसीक्यू सीरीज से। ये मेरा थर्ड वीडियो है इस सीरीज का। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जो मेरे यूनिट नंबर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड थे। इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स में नीट के जो लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स के, वो मैं सॉल्व करवाती हूँ विद प्रॉपर कंसेप्ट। आज का जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे वो है द लिविंग वर्ल्ड, जो कि बेसिकली आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द 11th क्लास। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। The first question is the nomenclature. Nomenclature is governed by certain rules, certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? ठीक है, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है बच्चों स्टूडेंट्स, वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हम लोग उसके पर्टिकुलर एक रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। मतलब यूनिवर्सली यानी वर्ल्ड में किसी भी कोने में उस ऑर्गेनिज्म को उस नाम से जाना जाएगा। कोई लोकल नेम नहीं है, कोई इंग्लिश नेम नहीं है, कोई अदर नेम नहीं होता, सिर्फ एक यूनिवर्सल नेम होता है और उसके लिए पर्टिकुलर रूल्स हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं। दैट वाज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। So now the option of these question. A option. The first word in a biological name represent the genus name and the second is a specific epithet. ये कह रहा है जो फर्स्ट वर्ड जो होता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है तो उसमें बेसिकली जो नाम होता है वो होता है आपका टू वर्ड्स में नेम गिवन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब इसमें जो टू वर्ड्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस है और जो सेकंड वर्ड है वो कह रहा है स्पेसिफिक एपिथेट है। तो ये करेक्ट रूल है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड दे आर इटैलिसाइज्ड। नेम्स जो होते हैं लैटिन में लिखे होते हैं और इटैलिसाइज्ड होते हैं अगर उनको प्रिंट किया जाता है। तो दैट इज द सेकंड रूल ऑफ द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। दिस इज आल्सो करेक्ट। Now the next statement is when written by hand, the names are to be underlined. Yes, that is a rule of binomial nomenclature also. So जब भी अगर आप लोग हाथ से नाम लिखते हो तो that should be underlined, properly underlined. अगर genus name है तो उसको भी underline करना है और अगर species name है तो उसको भी underline करना है। Now the D option. D option is biological names can be written in any language. Any language तो बहुत सारी लैंग्वेज होगी। अगर हम लोग वर्ड लेवल पे बात करेंगे तो बहुत सारी लैंग्वेज होगी। तो जैसे अगर हम लोग मैंगो, अगर हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं आम, तो उसको अमेरिका में कुछ और बोलेंगे, अमेरिकन लैंग्वेज होगी उसमें कुछ और बोलेंगे, कुछ फ्रेंच में कुछ और बोलते होंगे, कुछ स्पेनिश में कुछ और बोलते होंगे। तो इस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा उस पर्टिकुलर वर्ड को लेके। तो इसलिए एक प्रॉपर लैंग्वेज बताई थी कैरोलस लीनियस ने और वो थी आप लोगों के लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज में ही उनके नेम होते हैं और अगर वो प्रिंट होते हैं तो वो इटैलिसाइज्ड होते हैं, तो दे कैन नॉट बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। तो यहां से हमारा ये जो ऑप्शन है ये बच्चों हो गया आपके इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास में फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन। तो दैट इज कॉन्ट्रेरी। बाकी तीनों मैच कर रहे हैं आपके बायोलॉजिकल जो नॉमेनक्लेचर रूल्स है उससे, सिर्फ डी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन। बच्चों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट नोट करने का है, डज नॉट को सबसे पहले हम लोग सर्किल कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में पॉजिटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है पर हम लोग नेगेटिव फॉर्म में आंसर दे देते हैं, और कई बार नेगेटिव फॉर्म में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में आंसर दे देते हैं क्योंकि एग्जाम का थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, थोड़ा जल्दी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सर्किल कर लेते हैं ताकि इसी पे हमारा फोकस रहे कि डज नॉट। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है बट क्या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास में है डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम एंड दी हाइट ऑफ प्लांट। टेक्सोनॉमिकल एड्स जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों तो हम लोग हर्बेरियम का डिस्कशन भी वहां पे करते हैं। ये मैंने एक पैराग्राफ जो है वो उठाया हुआ है आपके हर्बेरियम से। हर्बेरियम का जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है आप इसमें देखिए, एनसीईआरटी की ही लाइन है, द हर्बेरियम शीट आल्सो कैरी अ लेबल।
that provide information about the date and place of collection. English local and botanical name, family collectors name. बाकी और कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है. डेट आपको बताती है, प्लेस आपको बताती है, इंग्लिश लोकल बॉटनिकल नेम जो होते हैं वो आपको बताती है. डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए मैं एक लिंक डाल दूंगी जहां पे मैंने टेक्सोनॉमिकल एड्स डिस्क्राइब किए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं. उसमें मैंने डिटेल बता रखा है कि हर्बेरियम शीट में लेबल में क्या क्या प्रेजेंट होता है. तो यहाँ इंग्लिश नेम होगा, लोकल नेम होगा, बॉटनिकल नेम होगा, फैमिली होगा, कलेक्टर्स नेम होगा, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन होगा. देखते हैं इन ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे नहीं लिखा है. तो डेट ऑफ कलेक्शन है, नेम ऑफ कलेक्टर भी है, लोकल नेम भी यहाँ गिवन है, सिर्फ हाइट ऑफ प्लांट नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली हर्बेरियम शीट में हाइट ऑफ प्लांट, या मैं बोलूं कि जो फीचर्स होते हैं पर्टिकुलर प्लांट के, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं होता है. सिर्फ प्लेस के बारे में होता है, या फिर कहां से, मतलब किस डेट में वो कलेक्ट की गई है, कलेक्टर का नेम होता है, उसकी फैमिली का नेम होता है, और बाकी अदर इंग्लिश लोकल और बॉटनिकल नेम होते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. ICBN स्टैंड्स फॉर. ICBN एक एब्रिविएटेड फॉर्म है. इससे भी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं. एब्रिविएटेड फॉर्म्स एनसीईआरटी की सारी आप लोगों को लर्न होनी चाहिए. कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे. ICBN, I अलग है, C अलग है, B अलग है और N अलग है. ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है. सेकेंड ऑप्शन दे रखा है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम. सेकेंड ऑप्शन हो गया इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम. ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो सबसे पहले हम लोग करते हैं डिस्कार्ड. डिस्कार्ड का मतलब होता है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है. कांग्रेस तो इसका तो कोई लेना देना मुझे तो नहीं लगता कि इस क्वेश्चन से हो सकता है. तो कांग्रेस वाले जो भी ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएंगे. इंडियन, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि नॉमेनक्लेचर जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल का होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम होता है, तो यहाँ पे इंडियन भी हट जाएगा. तो यहाँ पे बी सी डी तीनों ऑप्शन हमारे हट गए. बी सी डी तीनों ऑप्शन हट गए, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ ए. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन. सो दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. ओके, आई थिंक यू गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है आपके मैच द कॉलम. इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ नीट में ही पूछे जाते हैं. आजकल बोर्ड का पैटर्न भी चेंज हो गया है, उसमें भी MCQs आते हैं. तो आपको उसके लिए भी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इस सीरीज के थ्रू. तो मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन जो हम लोग मैच द कॉलम करते थे, छोटी क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बड़ी क्लासेस में भी आते हैं. अब देखते हैं क्या क्या है हमारे को. एक साइड में तो आपको ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, जैसे वीट हो गया, मैंगो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया और मैन हो गया. फिर इससे रिलेटेड नाम दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, जैसे प्राइमेटा, डाइप्टेरा, सैपिंडेल्स और पोल्स. तो आपको मैच करवाना है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को कॉमनली, जैसे इसमें भी हम लोग डिस्कार्ड ऑप्शन लगाते हैं. कैसे, मैन. हमें ज्यादातर बाकी चीजों के बारे में नहीं पता होता, हमें मैन के बारे में पता होता है. तो मैन जो होता है बच्चों, ह्यूमन बीइंग, वो आपके बिलोंग करता है प्राइमेटा से. ऑर्डर होता है उसका प्राइमेट. ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया men belong to primata, यानी डी ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट. डी में आएगा हमारा मैच 1. तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला है, ये वाला तो बिल्कुल डिस्कार्ड हो गया, यानी ए ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे डी में आ रहा है आपके थर्ड. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करें, हम लोग बात करते हैं हाउस फ्लाई की. तो हाउस फ्लाई से रिलेटेड मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करूंगी, टेबल नंबर 1.1 जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, वहां से ये क्वेश्चन आया है. उसको याद करने की ट्रिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को. आप वहां पे जाइएगा, उसमें ट्रिक्स है बकायदा. तो उस ट्रिक में से मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ कि मैंने वहां पे याद करवाया हुआ है कि हाउस फ्लाई यानी जो घर में रहने वाली मक्खी होती है, वो क्या करती रहती है, वो आपकी टी में अगर आपकी चाय रखी हो वहां पे, तो उसमें डिप करती रहती है, उसमें डुबकी लगाती रहती है. तो हाउस फ्लाई का रिलेशनशिप हो गया आपका डिप्टेरा से या डाइप्टेरा से. ठीक, तो यानी सी में आएगा हमारे पास में सेकंड. अब देखते हैं सी में सेकंड कहाँ है, सेकंड में है और थर्ड में.
यानी हमारा ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ डिस्कार्ड हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हम लोग को सेकंड और थर्ड में से सेलेक्ट करना है। अब हम लोग देखते हैं कि मैंगो यानी बी 3 के साथ मैच होगा या ए 4 के साथ में मैच होगा। तो वहां पे बच्चों मैंने एक और ट्रिक बता रखी है कि अगर सफाई अच्छे से करोगे तो आपको मैंगो खाने को मिलेगा। तो सेफ से मैंने बता रखा है सफाई, तो सफाई अच्छे से करोगे तो आपको मैंगो खाने को मिलेगा, यानी मैंगो से रिलेशन हो गया आपका 7 डेज का, यानी बी ऑप्शन हो गया आपका किससे मैच, थर्ड से मैच। यानी सी हो गया आपका, ये सी ऑप्शन है ये 2 से मैच हो गया, डी ऑप्शन है आपका 1 से मैच हो गया, और बी ऑप्शन है आपका थर्ड से मैच हो गया। बचा ए, तो ए आपका किससे मैच होगा, ए आपका मैच होगा, सिंपल सी बात है, ए आपका सिर्फ और सिर्फ मैच होगा फोर्थ ऑप्शन से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। डी आपका मैच हो रहा है फर्स्ट से, ए आपका मैच हो रहा है फोर्थ से, बी आपका मैच हो रहा है थर्ड से, और सी आपका मैच हो रहा है सेकंड से। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट यहाँ पे मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सेकंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, टेक्सोनॉमिकल एड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज है, यानी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी होती है बकायदा एमसीक्यूज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेक्सोनॉमिक एड्स इज और आर ट्रू। ठीक है, सबसे पहला आपको दे रखा है कीज के बारे में, तो कीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड द डिसिमिलरिटी। फ्लोरा contain the account of the habitat and the distribution of plants in given area. Fauna provides an index to the plant species found in a particular area. And the D option is monograph provide information for the identification of species found in an area. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आप देखें कि की इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। यहाँ बिल्कुल फर्स्ट लाइन आपको जो एनसीईआरटी में गिवन है वो सेम यही गिवन है, की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड दैट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड द डिसिमिलरिटीज। साफ साफ स्टेटमेंट यहीं से आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं फ्लोरा की तरफ, तो फ्लोरा से रिलेटेड भी आप लोगों को स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या है, ये रहा फ्लोरा contain the actual account of habitat and distribution of plant of a given area। तो एग्जैक्ट लाइन ही उठ के आ गई है, अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोना की, तो फोना जो वर्ड है बच्चों हमेशा याद रखना, फोना जो रिलेटेड होता है वो एनिमल से रिलेटेड होता है और फ्लोरा रिलेटेड होता है आपका प्लांट से। तो इस वजह से हमारा जो फोना वर्ड आ रहा है वो रिलेटेड हो रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट से, जबकि फोना रिलेटेड होता है एनिमल से। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नाउ डी ऑप्शन की तरफ आ जाओ, मोनोग्राफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। मोनोग्राफ के बारे में भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है, एक छोटी सी लास्ट में लाइन गिवन है, बस लास्ट में आपको दे रखा है, जो चैप्टर के बिल्कुल लास्ट एंड हो रहा है वहां पे आपको एक लाइन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, देखिए ये वाली, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन। तो ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टेक्सोन के बारे में, ना कि स्पीशीज के बारे में। जो स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है आपका मैनुअल। तो मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। So basically the D option is also incorrect statement. ठीक है, so C and D they both are false statement, whereas A and B they both are true statement. ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर भी हो गया होगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से कैसे मिलते हैं। डायरेक्ट लाइन उठ के आती है और हम लोग कई बार होता है ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो छोटी छोटी चीजें होती है वो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है वो अभी रिसेंटली 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो। और ये भी आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें एक और
सेंटेंस जोड़ा गया है, एक और लाइन जोड़ी गई है कि दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द कैरोलस लीनियस, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो व्हिच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कैरोलस लीनियस, वो नाम आपको बताना है। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में एक रूल हमारा आता है कि अगर ऑथर का भी नाम लिखना हो आपको तो वो एब्रीविएटेड फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है उस बायोलॉजिकल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म के बाद में। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं मेंजीफेरा इंडिका। अधिकतर बच्चों ने ये बिल्कुल टिक कर दिया क्योंकि पूरे रूल्स इसके अंदर फॉलो हो रहे हैं। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, सेकेंड वर्ड जो होता है वो स्पीशीज होता है। फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है बच्चों वो कैपिटल होता है, करेक्ट है। और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होता है, वो भी करेक्ट है। प्रिंटेड होते हैं तो इटैलिसाइज्ड होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो अधिकतर बच्चों ने तो फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दिया। पर यहाँ ये नहीं किया कि क्वेश्चन में कैरोलस लीनियस का भी जिक्र है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पूरी तरह से डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंटिंग जो है वो इटैलिसाइज नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन मेंजीफेरा इंडिका कार्लिन, ये एब्रीवेटेड फॉर्म नहीं है साइंटिस्ट की, so that's why this option will be also discarded. Now last option, मेंजीफेरा इंडिका और लिन। लिन में आप देखें तो पूरा आपको एब्रीविएटेड फॉर्म आपको देखने को मिल रही है, LINN, जो कि कैरोलस लीनियस का ही शॉर्ट फॉर्म हो गया। मेंजीफेरा जीनस नेम हो गया, इंडिका आपका स्पीशीज नेम हो गया। और अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरा पूरा आपको कैपिटल लेटर दिख रहा है जीनस का, और यहाँ पे स्मॉल लेटर दिख रहा है जीनस का, सॉरी स्पीशीज का। और ये पूरा प्रिंट जो किया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक जीनस और स्पीशीज नेम, ये इटैलिसाइज्ड प्रिंट है, ठीक है, इटैलिक फॉर्म में प्रिंट है। तो हम लोग जब चारों ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास में जो राइट आंसर आता है स्टूडेंट, वो आता है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि मेनली लिविंग वर्ल्ड में से जो क्वेश्चन एरिया कहाँ से है, टेक्सोनॉमिकल एड से है। दूसरा, आप लोगों के जो टेबल है, टेबल नंबर 1.1 ऑफ एनसीईआरटी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, उसकी ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आप जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर सबके नाम याद कर सकते हैं। वहां से क्वेश्चन आता है और एक बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से आता है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दी फर्दर वीडियोस। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।